रामचंद्र शाथ छत्रसाल महाबली करो विषय थोड़ा कड़वा है। आनंद यात्रा, धर्म, पाखंड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा, बेईमानी, गुलामी, इस भारत जिन्हें हम सनातन धर्म संस्कृति कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग है। मनुष्य के मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, कितने ही ग्रंथ, कितने ही महापुरुष, धर्मगुरु, अवतारवाद हुए, फिर भी इस भारत भूमि सनातन धर्म संस्कृति के लोग 80 से 90% लोग कंगाल, दरिद्र, गरीब क्यों? धर्म के आड़ में क्या वो सही जीवन जी रहे हैं? भूखे को खाना, पीने को पानी, रहने को ठिकाना, बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, क्या इस मूल निवासी गरीब प्रजा को मिल रही है? 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों, 1000 साल से तो विदेशी आक्रमण आया। उसके पहले की अगर हम इतिहास गिनते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी, ऊंचाइयों पे थी। तो ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसे कौन से समय, ऐसे कौन सा युग, ऐसी कौन सी सदियां भी थी पिछले 3000 साल से गरीब अमीर बनता है। कुछ 2-3% लोग ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के ऊंचाई पदवी, और जो लघु उद्योग कर्मी लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी, जिनको धर्म के बारे में बिल्कुल अज्ञान है, साधु संत, महात्मा, ब्राह्मण या पुरोहित या महंत जो भी बताते उसके बारे में वो विश्वास करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पूजक थे। उनके जो जननायक थे, सही अर्थ में कहा जाए, इस भरत भूमि के जननायक केवल और केवल कृष्ण थे, जिनको गोपाल भी बोला, वसुदेव भी बोला, योगेश्वर भी बोला गया। इस सदी के महान तत्व चिंतक ज्ञानी स्वामी विवेकानंद जी हर युवा की जबान पे, बाल आबाद वृद्ध की जबान पे, मन मस्तक से स्वामी विवेकानंद एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म का डंका 19वीं सदी में समग्र विश्व में फैलाया। तब तक भारत को सोने की चिड़ी है, या तो दरिद्र, कंगाल और गरीब देश, भूखे नंगों का देश कहा जाता था। तो स्वामी विवेकानंद के विचार धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में क्या थे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धर्म के नाम पर चलते वाले व्यापार, उसके मूल में पुराण, वेद, शास्त्र और अवतारों की गाथाओं, या तो कपोल कल्पित कह सको या तो गप्पे, जिनके बलबूते पर भिन्न भिन्न पंथ, धर्म और संप्रदाय बने, मंदिर स्थापित हुए। उस मंदिर में पुरोहित, मठ में रहने वाले महंतों ने उत्सव कराना, मंदिर स्थापित करने के बहाने धन अर्जित करना और अपना कारोबार समृद्ध करने की परंपरागत जो स्पर्धा होती है, वो हजारों साल से आज भी चल रही है। धर्म के नाम पर चलने वाले नात जात के भेदभाव, अमीर गरीब, उच्च नीच, वो शोषण के विरुद्ध स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 वर्ष पहले आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, मठवाद, महंतवाद, साधुवाद के विरुद्ध आवाज उठाई, और उन्होंने संस्कृति और समाजवाद को एक सच्ची दिशा देने के लिए संस्कृति और समाजवाद के पुस्तक नंबर 35 में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? धर्म और अध्यात्म, भारतीय संस्कृति में चल रहे पाखंडवाद, कुरिवाज और अंधश्रद्धा के नाम पे जो ब्राह्मणवाद चल रहा है,
उसके बारे में उन्होंने बोला था कि दक्षिण भारत में उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों को किस तरह पहचान करते हैं, उसके भयंकर अनुभव उन्हें हुआ। जो धर्म गरीबों का दुख दूर न कर सके, 2 वक्त की रोटी न दे सके, मानव को मानव न समझे, उस धर्म को तुम क्या कहते हो? तुम मानते हो कि हमारा धर्म बनने या कहने के लायक? हमारा धर्म हिंदू धर्म छुरा नहीं चुना नहीं। जिस देश में नेता मतलब ब्राह्मण और पंडित पिछले 2000 वर्ष से दाएं हाथ से खाया जाया, दाएं हाथ से खाना खाओ या बाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पानी पियो या बाएं हाथ से पानी पियो, ऐसी बातों की ही चर्चा करते हैं। उस देश का विनाश ना होगा तो क्या होगा? आगे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहते हैं? जिस देश में लाखों लोग महुआ के फूल को खाकर जीते हैं और केवल 10, 20, 50 हजार या लाख साधु, 1 करोड़ या 3 करोड़ ब्राह्मण इस गरीब लोगों का लहू पीते, हाड़ मांस को चूमते, उनकी भौतिक सुख सुविधा खा जाते हैं, उस देश की उन्नति कहां होगी? ये तो धर्म है या पिशाची तांडव? स्वामी विवेकानंद ने शोषण खोर की पहचान की, रुके नहीं, स्मृति पुराण, वो लोग अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचनाएं, ऐसा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पंडित और पुरोहित लोग जाति वर्ण के नाम पर पागलपन की हद तक प्रचार करते हैं। पुराणपंथी और अवतारवादियों की कट्टर उन्होंने विवेचना की। जाति संस्कृति और समाजवाद, जाति संस्कृति समाजवाद से स्वामी विवेकानंद आज के युवा को पिछले 100 वर्ष से लताड़ रहे, कह रहे अपने सिर पर मूर्ति मत वहों, छोटी छोटी मान्यताओं, पूजा पाठ, सेवा, यम नियम, उपवास का बोझ उठाकर आप लोग पिछले 3000 वर्ष से बैठे हो, बट रहे हो, सामाजिक अत्याचार सहन कर रहे हो, संपूर्ण मानवताहीन भावना से ग्रसित है। न खाने का अन्न है, न पीने के लिए जल है, न रहने के लिए झोपड़ी है, न पढ़ने के लिए कोई शाला है। छुआछूत अपने चरम सीमा पे है। इतना विज्ञान आगे जाने के बाद भी सैकड़ों वर्षों से आपकी सर्वशक्ति व्यर्थ गई। आप इसके सामने से क्यों नहीं उठाते? अभी तुम क्या चाहते हो? चलो मर्द बनो। क्या बोलते हैं स्वामी जी? चलो मर्द बनो। प्रगति शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। ये ब्राह्मण और पुरोहित, SC ST ओबीसी जो दलित वर्ग है, मूल निवासी है, उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रगति के वो अवरोधक है। आप उनको लात मार के भगाओ, क्योंकि वो कदापि सुधरने वाले नहीं। उनके हृदय कभी विशाल नहीं बनने वाले। वो सदियों से सापित वहमों, अंधश्रद्धाओं, पूर्वाज, पाखंडों को आपके ऊपर थोप रहे हो। वो उन्हीं के वंशज है। प्रथम तो ऐसे पुरोहित पंडित को आप भगाओ, जड़ मूल से नष्ट करो, आओ मर्द बनो। ये बात स्वामी विवेकानंद ने संस्कृति और समाजवाद अपने पुस्तक में पेज नंबर 35 पर, मतलब ये यहाँ की परिस्थिति को भाग चुके थे। युवाओं, SC ST ओबीसी यहाँ के मूल निवासी, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। मूर्ति पूजा, फालतू के पाखंड, सत्संग, प्रवचन, अगर समय मिले तभी जाओ, अन्यथा मत जाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ब्याज देना पड़े तो ब्याज दो, खेती बाड़ी बेचो, घर बार बेचो। लेकिन बच्चों को, अगर बच्चे पढ़ेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तभी वो मर्द बनेंगे, सामने आवाज उठा सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षण, शिक्षा वो शरीर का दूध है,
जिसने पी लिया वो दहाड़ेगा, आपको शेर बनना है। वही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही, स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने कही थी, ज्ञान वो ऐसी धारा है जिस धारा में सभी पाखंडी बह जाएंगे, आपके सामने एक भी खड़ा रहेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।